इसको हमने एफ लिख लिया और जो स्मॉल क्यू है उसको हमने एफ वन लिख लिया, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल क्यू है ना उसकी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आनी चाहिए, तब जाके वो कैंसिल आउट होगा, है ना। तो डायग्राम देख के हमारे दिमाग में ये आता है, ठीक है। लेकिन ना हम अगर ऐसा डायग्राम बनाकर भी सॉल्व करें ना, ठीक है, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, ये एफ और ये एफ है ना, ये दोनों जो है 90 डिग्री पे है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का रूट, तो ये रूट टू एफ होगा, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि एफ वन वैक्टर प्लस रूट टू एफ जो है उसका डायरेक्शन इधर होगा। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि जो दो यस सर। वेक्टर अगर इक्वल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बीच में आता है। तो ये दोनों जो है वो, ठीक है, इनका रिजल्टेंट बीच में आ रहा है। तो ये बीच में आ रहा है मतलब एफ वन के अलॉन्ग आ रहा है, तो एफ वन वैक्टर प्लस रूट एफ, रूट टू एफ, इसका सम जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स एफ वन जो है वो माइनस रूट टू एफ होना चाहिए। तो अब एफ की वैल्यू डाल देते हैं, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और एफ वन की वैल्यू को, एफ वन का मतलब है ये वाली फोर्स, हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए, है ना। ये वाला जो डिस्टेंस है ये रूट टू ए हो स्क्वायर, के से के कट गया, एक क्यू से क्यू कट गया, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कटेगा, तो नीचे टू बचेगा, ठीक है। तो क्यू अपॉन टू इजिकल्स टू माइनस रूट कैपिटल, स्मॉल की वैल्यू होगी माइनस टू रूट, ठीक है। और बताइए अगर और भी कोई डाउट है तो। ओके सर, कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालनी थी ना क्वेश्चन में। अरे तो कैपिटल क्यू इजिकल्स टू माइनस टू अपॉन टू, तो मैंने इसमें कैपिटल क्यू के रिजल्टेंट्स निकाल दिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक क्या हुआ था, एक बार जरा चेक करिए। सर हमने पैरेलल में कैपेसिटेंस निकाल ली थी। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है यस निकल है ना, सीरीज और पैरेलल, यस ठीक है। सर। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 10 वोल्ट। फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल of 3 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रो। तो इसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट लगना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार ट्राई करिए, और अगर नहीं होगा तो फिर आई विल सॉल्व इट। आई एम गिविंग यू 3 minutes सॉल्व दिस।
आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हेलो। क्या है? क्या है? नहीं, एक मिनट, लिंक, एक मिनट, लिंक, जस्ट वेट। सर जो 1 और 5 वाला है उसको मतलब सॉल्व करेंगे और फिर सीरीज में सी इक्विवेलेंट के लिए 2 और 3 के साथ जोड़ेंगे ना। एक मिनट, एक मिनट। न्यू वाला मेरे को याद नहीं आ रहा, नाम यार, मैंने आपको नाम बताया था क्या? अंजू, अंजू। सर बताइए। सर वो जो 3 न्यू एफ पे उस पे चार्ज 12 और पोटेंशियल 4 होगा। ये किसका आप बता रहे हो? 3 म्यू एफ का माइक्रो करंट। ठीक है, आपका आंसर है पोटेंशियल कितना आप बता रहे हो आप? 4 4 वोल्ट। और चार्ज? 12
कितना 11 12 12 ठीक है। और बाकी इस पे निकालूं 1 माइक्रोफेरेड पे, अभी क्रॉस चेक करेंगे, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। कशिका आपका कितना आ रहा है? सर मेरा तो डिफरेंट आ रहा है। मेरा 3 माइक्रोफेरेड पे चार्ज 10 माइक्रोकूलम और पोटेंशियल 3.33 वोल्ट, और 1 माइक्रोफेरेड पे मेरा वोल्टेज 1.67 और चार्ज भी 1.67, दोनों सेम आ रहे हैं। क्योंकि जी सेम, ठीक है। तो तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये मैं आपको पहले बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हम बाद में देखेंगे। पहले बेसिक अप्रोच ये है कि आपको पहले सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका ऐड हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड, है ना। और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है 6, ठीक है, वो इन दोनों के साथ सीरीज में है 1/2 1/3 प्लस 1/6। यहाँ से आपका 1/6 सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब पूरे सर्किट का सी इक्विवेलेंट आ चुका है, तो वहां पे फिर आप लगाओगे Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट V। यहाँ से सी इक्विवेलेंट की वैल्यू डालेंगे, V की वैल्यू 10 वोल्ट डालेंगे, ठीक है। ये सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? सर 1। 1 आएगा इसमें, मेरा गलत है। ठीक है 1 आएगा। V जो है वो 10 है, तो Q हमारा कितना आ रहा है? 10 माइक्रोकूलम। और ये जो Q है, यही Q इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, फिर आगे जाके डिवाइड हो जाएगा Q1 और Q, ठीक है। तो Q तो आ चुका है, ये जो 3 माइक्रोफैरेड है इसका चार्ज हमारा आ चुका है, कितना आएगा? 10 माइक्रोकूलम आएगा, है ना। तो ये जो है आंसर ये वाला गलत है, ठीक है। एंड अब पोटेंशियल कैसे निकालना है? देखो चार्ज चार्ज तो हमारा आ चुका है 10 माइक्रो, है ना, दैट इज करेक्ट। V आ जाएगा आपका Q अपॉन C। तो Q है 10 माइक्रोकूलम और C जो है वो 3 माइक्रोफैरेड। माइक्रो माइक्रो कटेगा तो 3.33 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं 1 माइक्रोफैरेड की। तो एक चीज याद रखिए, अगर Q चार्ज आगे जाके डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में, Q1 और Q2, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना, मतलब ये Q है, ये आगे डिवाइड हो रहा है Q1 और Q2, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 है। तो हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला है जिससे हम डायरेक्ट Q1 Q2 निकाल सकते हैं। तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, और Q2 हो जाएगा आपका C2 अपॉन C1 प्लस C2 Q। तो ये जो ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, मतलब ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है, Q चार्ज जो है वो कैसे डिवाइड होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिमिलरली इसी के जैसी एक और ट्रिक है कि अगर बैटरी लगा रखी है हमने, तब V पोटेंशियल है और हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, तो ये जो V पोटेंशियल है ये दोनों के क्रॉस होगा मिला के। लेकिन अगर हम सिंगल सिंगल कैपेसिटर का देखें, सिंगल सिंगल कैसे पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, तो वो मैं लिख देता हूँ। V1 हो जाएगा आपका C2 अपॉन C1 प्लस C2 V, एंड V2 विल बी इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 V, ठीक है। तो ये जो दोनों फॉर्मूलाज हैं जो मैंने बॉक्स में बनाए हैं, ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। अभी जब हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, जो थोड़े बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होंगे, उसमें ये हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे कि अगर हमारे पास Q चार्ज है, दो कैपेसिटर में डिवाइड हो रहा है पैरेलल में, तो सीधा मैं यही लिखूंगा Q1 और Q2। और अगर V पोटेंशियल है और वो V पोटेंशियल दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो फिर मैं ये फॉर्मूले से डायरेक्ट लिख, ठीक है। तो अब रही इस क्वेश्चन की बात, तो इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। Q हमारे पास आ चुका है, तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q1 हो जाएगा आपका 1/1 प्लस 5 इंटू 10, 1/6 इंटू 10, ये Q1 आ रहा है। और V कितना आएगा? V इसको हम नाम दे देते हैं V1 देते हैं, V1 हो जाएगा Q1/1 माइक्रोफैरड। तो कशिका आपका ये गलत आ रहा है, 1 नहीं आएगा।
सर 1.67। अच्छा अच्छा 1 हाँ ठीक है 5/3 सही है 1.67 है ठीक है ठीक है। तो ये फटाफट नोट डाउन कर लीजिए ये दोनों फॉर्मूलाज, फिर हम आगे बात करते हैं। सर मुझे इसमें टॉपिक में से इक्विवेलेंट का समझ नहीं आया। ये इसमें आपने 1+5 लिया और जब हमने सीरीज लिया था तब हमने पैरेलल का भी इंक्लूड करा था, तो देखो इस वाले में भी। अगर हम 1/C इक्विवेलेंट लिखे इसका 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 और इन दोनों को मिला के तो 6 हम लिख ही चुके हैं ठीक है। तो ये एक तरीके से हो गया ना कि भाई 3 कैपेसिटर सीरीज में है क्योंकि इन दोनों का हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया 6 आ रहा है ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 1/3 और 1/6। अब आपको कि सर ये फॉर्मूला क्यों लगाया ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस जो होती है ना उसमें पैरेलल में होता है ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला और ये कैपेसिटेंस में सर सीरीज वाला। वो तो मैं समझ गई कि आपने सीरीज वाला यूज करा है, बट फिर जब हमने पैरेलल का जो इक्विवेलेंट निकाला है हाँ उसमें भी हमें मतलब सीरीज में जो इक्विवेलेंट आया था जो कि वो 5/6 था, तो वो भी ऐड करना चाहिए था 1+5 के साथ। वो 5/6 नहीं देखो अगर 6/5 इन दोनों का मिला के 6 आ रहा है इक्विवेलेंट दो कैपेसिटर का सिर्फ 5 और 1। तो अब ये जो डायग्राम है ये ऐसा रह गया ये 2 माइक्रोफैरड ये 3 और ये आपका 6। तो अब इसका इक्विवेलेंट निकालना तो इसका इक्विवेलेंट तो ऐसे निकलेगा ना। देखो डाउट नहीं समझ में आया आपका। तो हमने इसको सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग सी इक्विवेलेंट निकाल दिए। बताओ क्या डाउट है। सर मैं वही पूछ रही थी कि जो आपने 1+5 लिखा है इक्विवेलेंट में उसके साथ जो सीरीज का आया है मतलब 5/6 वो भी ऐड नहीं करेंगे? आपका ये और ये मिला के 5/6 आया आप ये कह रहे हो है ना। यस सर। कोई बात नहीं वैसे कर लेते हैं अगर ये दोनों सीरीज में ठीक है तो इनका कितना आएगा। ये आपका ये देखो ये लिखा हुआ है ना। तो ये 3 और 2 5/6 तो ये 5/6 आ ठीक है। तो ये जो 5/6 है ठीक है। अब इसके साथ ये जो 1/6 है ठीक है हम तो ये इक्वलिटी तो निकाल रहे हैं 6 वाले का। आपको कंफ्यूजन पता है क्यों हो रही होगी क्योंकि आपने इसको रेसिप्रोकल नहीं किया होगा 1/2 + 1/3 है ना इज इक्वल टू 1/C इक्वलेंट। अगर आप ये लिखोगे ना तो ये कितना आएगा 3 और 2 5/6। तो इन दोनों का जो इक्वलेंट है 2 और 3 का मिला के वो एक्चुअल में 6/5 है। लेकिन क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं ना। तो चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो आंसर तो सेम ही आएगा। सर एक बार 3 में आपका इक्विवेलेंट बता दो दोबारा से कैसे किसका निकालना है। 3 और 2 का। नहीं सिर्फ 3 का। सिर्फ 3 का। मैं आपने जब सॉल्व करा था तो उसमें इक्विवेलेंट निकाला था ना, तो वो हाँ कैसे निकाला था? मैंने जो सीक्वेंट लिखा था मैंने लिखा था कि भाई ये जो है वो आगे ये 6 है ठीक है। तो ये जो 1/2 + 1/3 + 1/6 ठीक है इन सब का मतलब क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। ठीक है सर। मतलब मेरे को ना अभी तक ये चीज क्लियर नहीं आई कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई मेरे को वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सर मैं बस वो पूछ रही थी कि 1+5 जो आपने लिखा है ना कॉर्नर में वो इक्विवेलेंट की वैल्यू है ना, तो उसके साथ मुझे ये लग रहा था कि जो सीरीज का जो इक्विवेलेंट था मतलब ये 6/5 वो भी ऐड होगा। क्लियर हो गया आपको। हाँ जी सर। ठीक है
तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम ट्विस्ट करेंगे। फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल on 3 microfarad and 8 microfarad। तो देखो इस क्वेश्चन को आप पहले ट्राई करिए, ठीक है। फिर मैं भी इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप जो मेथड से सॉल्व करोगे, ठीक है, वो हो सकता है लेंथी हो। तो मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे इसको सॉल्व करने का दिखाऊंगा। हालांकि अभी सर्किट आपको बड़ा लग रहा होगा, ठीक है, बट कोई नहीं, आप ट्राई करिए, फिर तो देखते हैं। आपने जो फॉर्मूला दिया है वो हम ऐसे एग्जाम में लगा सकते हैं स्कूल के? स्कूल के एग्जाम में लगा सकते हो, लेकिन अभी वो 2 के लिए बताया मैंने। 2 कैपेसिटर वाला जो है आप लगा सकते हो, 2 कैपेसिटर। ओके सर। 3 में सर वो फॉर्मूला एक बार लिख दो, मैंने लिखा नहीं। अच्छा, लिख रहा हूँ। C1 इज क्यू चार्ज का डिवाइड होगा Q1 Q2 में। Q1 हो जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, और Q2 जो है वो C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू ये। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 कैपेसिटर्स हैं, इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 है, इसके क्रॉस V2 है, और बैटरी का पोटेंशियल है V। बैटरी का पोटेंशियल है तो मतलब वो इन दोनों के क्रॉस टोटल है। तो जो टोटल पोटेंशियल है ये कैपेसिटर्स में कैसे डिवाइड हुआ है, तो ये हो जाएगा V1 इज C2 upon C1 plus C2 to V, and V2 is C1 upon C1 plus C2, ठीक है। ये नोट डाउन करके फिर क्वेश्चन करिए सॉल्व। अंजू, मैं कह रहा हूँ जो नया बच्चा आने वाला है सुबह कंफर्म कर रही हूँ, पूरी की बात हो रही है शायद। उसको यार केमिस्ट्री का था, केमिस्ट्री बायो का मैंने केमिस्ट्री का टाइम नहीं भेजा ना। नहीं, केमिस्ट्री का टाइम नहीं मिला जो कह रहा है अभी। अभी चार अभी टाइम तो अभी है। हमारे जाके पूछने आती थी। मैंने कहा कई बार कहता ना, पहले अपना टाइम क्या इसके ऊपर कॉल करो अभी, हाँ केमिस्ट्री का भी टाइम चल रहा है, तो अगर उसका तो कर लेगा मम्मी। आधे घंटे बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फिजिक्स का 9 बजे जो है 11 का हाँ हाँ 12 की चल रही है। अभी केमिस्ट्री की 11 की चल रही है 8 से 9। आधे घंटा तो बचा नहीं लेना चाहिए। आधा हाँ घंटा कर ले बाबा, करो। करो करो। ले लेना। Yeah. सर
इसका तो लिंक भेज दिया था ना, हाँ इसका वही रहता है। सर हाँ वही कर दिया था केमिस्ट्री का। हाँ बोलो बेटा। सर जब हम सॉल्व करेंगे, जब सीक्वेंस निकालेंगे 3U के लिए, तो मतलब जो पहली वाली रो है उसको पूरा सॉल्व करके फिर करना पड़ेगा। मतलब सीक्वेंट आपने फर्स्ट रो का निकाल लिया या फिर पूरे सर्किट का निकाल लिया? फर्स्ट रो का। फर्स्ट रो का अगर आपने पूरे का, ये देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ, अगर आपने इस पूरे का निकाल लिया सी इक्विवेलेंट, ठीक है, तो आप इस ब्रांच में चार्ज कितना गया वो निकाल सकते हो। इसको Q1 बोल देते हैं। टोटल चार्ज Q है, इधर Q1 गया, इधर तो यू कैन से Q1 इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट 1, इसका C इक्विवेलेंट 1 इनटू V हो जाएगा 50, क्योंकि ये 50 वोल्ट ऐसे है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस 50 वोल्ट है। तो सी कोड आपने निकाल लिया, 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो वहां से Q1 आ जाएगा, ये Q1, यही Q1 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, फिर ये Q1 आगे जाके डिवाइड होगा अलग अलग, वो आप देखो कैसे करोगे, ठीक है। बाकी आप अपना देखो दिमाग लगा लो, मैं फिर करूंगा सॉल्व इसको फिर आप आंसर मैच करिएगा। सर उस स्टूडेंट को बोल दिया अभी वो ज्वाइन कर रहा है, उसको लिंक भेज दिया है, दोबारा से ज्वाइन कर रहा है वो, ठीक है, करेगा। ओके सो 3 माइक्रोफैरड जो है उसका आ गया है। यस सर आ गया 3 माइक्रोफेरेट का पोटेंशियल डिफरेंस 5.88 आया और चार्ज 17.65। ये Q है और ये V है, ये यस आपने 3 माइक्रोफैरड का होता है, ठीक है। यस सर जब अभी बाकी 8 का ओके सर मेरा सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है।
चलो 1 मिनट और दे रहा हूँ, ट्राई करिए। मन्नत आप 8 माइक्रोफैरड का निकालने की कोशिश करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसको। सर 8 माइक्रोफैरड का चार्ज 186.67 और पोटेंशियल डिफरेंस 23.3 समथिंग। चार्ज 186.67, चार्ज 186.67 है ना? हाँ चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये आंसर है, ठीक है। तो देखो एक सर्किट को सॉल्व करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस इन अ शॉर्टेस्ट वे, है ना। सबसे पहले मैं 8 माइक्रोफैरड की बात करता हूँ। 8 माइक्रोफैरड जो है, ठीक है, इसका चार्ज भी निकालना है, पोटेंशियल भी निकालना है। तो जो बैटरी है इसका पोटेंशियल इन दोनों के अक्रॉस टोटल होगा, तो मैं इसका पोटेंशियल V1 मान लेता हूँ, इसका V2। तो जो V2 है वो तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, उससे आ जाएगा। तो V2 हो जाएगा आपका 7/8 + 7 × 50। मतलब ठीक है, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है और बैटरी जो यस सर। है ना। तो हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया। अब V2 आ गया, यानी कि इसके क्रॉस पोटेंशियल आ गया, तो इसका चार्ज भी निकाल लेते हैं। Q कितना आ गया? Q आ गया, इसको हम Q2 बोल रहे हैं। Q2 = 8 माइक्रोफैरड × V2। 8 × V2 हमारा आया है 7/50। ये हमारा Q2 आ, ठीक है। तो 8 माइक्रोफैरड जो उसकी कैलकुलेशन तो हो गई है। इसको जरा एक बार कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है Q2, या चलो मैं भी कर देता हूँ। 8 × 7, 186.6 आ रहा है, Q2 आ गया है ना। और V2 जो है वो कितना आ रहा है? 7 23.3। मन्नत बेटा ठीक है, ये Q2 और V2 हमने निकाल लिया, यस सर, फॉर्मूला। ठीक है। अब हम बात करेंगे 3 माइक्रोफैरड की। तो अगर मेरे पास 50 वोल्ट पोटेंशियल है ना, यही 50 वोल्ट जो है वो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस है, ठीक है। तो पूरी ब्रांच के अक्रॉस है, तो अगर आपने पूरी ब्रांच का सीक्वेंट निकाला है, इस वाले, ये जो पूरी ब्रांच है इसका सीक्वेंट किसने निकाला है? जशिका? सर मैंने टोटल निकाल दिया था फिर बाद। अच्छा, सर 10/17। 10/17। सर वो उसका मतलब रेसिप्रोकल करेंगे जो 17/10 है। मतलब 17/10, ठीक है। नहीं सर, रेसिप्रोकल करके 10/17 आया मेरा। चलो एक काम करते हैं, छोड़ो, मैं आपको एक और तरीका बताऊँ, इजी। ये हाँ सीख, हाँ सही है सही है, सॉरी सर 10/5 ठीक है। 17। चलो जैसे आप लोग कर रहे हो वैसे भी कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा और आसान तरीका बताता हूँ। ये जो दोनों कैपेसिटर है ना, ठीक है, इनका सी इक्विवेलेंट में निकाल सकता हूँ, वो जो C1 C2 अपॉन C1 + C2 उससे, ठीक है। अब एक चीज नोट करना, मैं इतना बड़ा जो क्वेश्चन है वो कितनी लाइंस में सॉल्व कर रहा हूँ। आप देखिए, एक लाइन, दो लाइन में दो आंसर आए हैं, ठीक है। अब मैं तीसरी लाइन लिख रहा हूँ, मतलब कैलकुलेशन को मत मानना कि सर ये तो आपने 6 लाइनें लिख दी। जो आंसर निकालने के लिए हमें लाइन लिखनी पड़ रही है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने एक लाइन लिखी, V2 आ गया,
दूसरी लाइन लिखी, हमारा Q2 आ गया। ठीक है, अब मैं तीसरी लाइन लिख रहा हूँ, इसका जो सीक्वेंट आएगा वो आएगा 1 × 2/1 + 2, 2/3 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट। ठीक है, और ये जो तीनों हैं, इन तीनों का मिला के कितना आएगा 1.5 + 0.5, तो ये 2 + 3 है ना, कितना आएगा 5। तो अभी ऐसी सिचुएशन बन गई कि एक कैपेसिटर ये हो गया, एक ये हो गया, और इन दोनों के क्रॉस 50 वोल्ट है, क्योंकि देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए बी, इसमें लिख रहा हूँ सी डी, और फिर मैं इसमें लिख रहा हूँ ई और एफ। तो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस, सी डी का पोटेंशियल डिफरेंस और ई एफ का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दैट मीन्स अगर मैंने इसको मिला के एक कैपेसिटर बना लिया जिसका आ रहा है हमारे पास 2/3 और इसका आ रहा है हमारे पास 5, है ना, तो इसको मान लेता हूँ C1, इसको मान लेता हूँ C2। तो ये जो 5 वाला आ रहा है, ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल में V21 बोल देते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने V21 बोल दिया। तो अगेन मैं वही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, पोटेंशियल डिवाइड वाला। V21 जो है वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा आपका 2/3 / 2/3 + 5, और पोटेंशियल हो गया 50 वोल्ट। ठीक है, तो देखो एक लाइन, दो लाइन, तीसरी लाइन में मैंने इक्विवेलेंट निकाला, ठीक है, और चौथी लाइन में मेरे पास पोटेंशियल आ गया किसका, 3 माइक्रोफैरड का। क्योंकि देखो इन सबके अक्रॉस ये जो 0.5, 3 माइक्रोफैरड और 1.5, इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि ये पैरेलल में। तो मैंने तीनों का जो इक्विवेलेंट निकाला, कौन सा, मतलब ये 5 वाला, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही 3 वाला भी होगा, तो 3 के अक्रॉस पोटेंशियल। तो मेरा आंसर आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल निकाला 3 वाले के अक्रॉस, इसको मैं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V21 बोल रहा हूँ। तो अब इसका मैं चार्ज भी निकाल लूंगा, इसको मैं बोल देता हूँ Q21 बोल देता हूँ। चलो Q21 = C कितना है 3, और ये V21। तो V21 की वैल्यू आप यहाँ से उठा के डाल दो। ठीक है, तो Q21 हमारा आ जाएगा। तो देखो मुश्किल से इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आप ये देखो, मतलब सोल्यूशन के लिए हमने कितनी लाइन लिखी है, तो वो 5-6 ही है, बाकी सारी कैलकुलेशन। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। हालांकि और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इससे लंबे पड़ेंगे आपको। जैसे एक तरीका ये भी है कि आप पहले सी इक्विवेलेंट निकालो, सी इक्विवेलेंट निकाल के फिर Q निकालो, मतलब Q1 निकालो, फिर Q1 आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है वो निकालो, है ना, तो वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, है ना। तो 4 आंसर निकालने के लिए मुश्किल से हमने 6-7 लाइन यूज करी। ठीक है, कशिका आप मेरे को बताओ, आपका जो मेथड है क्या वो इससे शॉर्ट है या फिर इससे लॉन्गर है, तो क्या लग रहा है? सर ऑलमोस्ट सेम सा ही लगाया मैंने मेथड। ऐसे ही लगाया, चलिए अच्छी बात है। मन्नत आपको क्लियर हो गया बेटा? यस सर। है ना, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर। तो देखो अब आपको एक चीज ये भी लग सकती है कि सर आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं इसलिए आपके दिमाग में आ गया कि ये कर लो वो कर लो, हमें कैसे आएगा? तो देखो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी, है ना। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा, है ना, आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से कि भाई हम शॉर्टेस्ट वे में सॉल्व करें, है ना। तो अगर ये नोट डाउन हो गया तो बताइए, मैं इसको रख करूँ। सर 2 मिनट। ओके, सर हम ये चैप्टर कब तक खत्म कर लेंगे? देखो आपका ये चैप्टर, इसमें एनर्जी वाला पार्ट बचा है हमारा, है ना। हालांकि इसमें ना वो भी मुझे करवाना था, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, लेकिन चलो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का एक साथ कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सर एक्चुअली मेरा फ्राइडे को एग्ज़ाम था, तो
उसमें मतलब एटम्स निकला वो सब तो आ ही रहा है, मैं वो कर लूंगी, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ के मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए थे उसमें किरचॉफ थोड़ा। के क्वेश्चंस। यस सर, मतलब उसमें काफी डाउट आता है कि कैसे कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव हो रहा है। मतलब उस पूरे चैप्टर में उसी में आपको दिक्कत आ रही है? यस सर, बाकी सब तो हो रहा है। चलो ठीक है, मैं काम करूंगा, आज मंडे है ना, वेडनेसडे को किरचॉफ वाला पढ़ा दो, ओके सर। कि किरचॉफ ना इसमें भी लगना है। अच्छा हाँ, किरचॉफ के जो रूल इसमें लगेंगे वही करंट लेक्चर में भी लगेंगे, तो कल मैं किरचॉफ पढ़ा दूंगा, सही तरीके से पढ़ाऊंगा, फिर दोबारा कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके सर। ठीक है। एंड और मोस्ट प्रोबेबली ये जो चैप्टर है हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास, एनर्जी वाला पार्ट बचा हुआ है इसमें। सर हमने पोलराइजेशन वगैरह कर लिया है। पोलराइजेशन, वो जो डाइलेक्ट्रिक हमने किया था ना, हाँ जी। ठीक है, वही पोलराइजेशन। ओके। वो मतलब जो चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं ना, बाकी उसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, जिसमें वो ये बोलते हैं कि भाई पोलराइज मॉलिक्यूल है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो ये हो जाएगा, है ना। वो आप कहोगे तो मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा उसकी, लेकिन जो उसका न्यूमेरिकल पार्ट है वो वही वाला है जो हमने स्लैब डाला था ना, उसमें क्यू डैश निकाला था, यस सर, सिग्मा बैट। डैश निकाला था, वही यस है पोलराइजेशन। सर, एक बार थ्योरी भी करवा दीजिएगा। मैं करवा दूँ, ठीक है। देखो करवाना तो मैं सब चाहता हूँ, लेकिन ना ये जो आपके स्कूल में एग्जाम जल्दी जल्दी हो रहा है ना, उस चक्कर में मैं सोचता हूँ कि चलो बच्चे का जो स्कूल में आना है ना वो हम पहले कवर कर लें, समझ रहे हो। यस। उस चक्कर में मैं क्या कहते हैं, कई चीजें जो है ना, मैं सोचता हूँ कि चलो हम बाद में भी करा सकते हैं, लेकिन स्कूल लेवल पे जो चीजें हैं ना वो काफी हद तक हमने कवर कर लिए हैं, और ये वाला चैप्टर जो है इसका हो ही जाएगा, स्कूल वाला part। यस सर। डन सर। ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी कैपेसिटर्स। तो एनर्जी इन कैपेसिटर जो है, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो मान लेते हैं एक हमारे पास ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटर सी है, और एक बैटरी है, इसका पोटेंशियल पी है। तो ये जो बैटरी है, ठीक है, ये छोटा चार्ज मान लो डी क्यू चार्ज दे दिया। तो अगर बैटरी ने डी क्यू चार्ज दिया, है ना, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना आएगा, क्यू इंटू डी, है ना। अगर अगर हमने एक क्यू चार्ज दिया है ना, हमने क्यू चार्ज दिया है इस कैपेसिटर को, ठीक है। और देखो कोई भी कैपेसिटर जो है वो चार्ज कैसे होता है, जैसे ही आप इसके अक्रॉस बैटरी लगाओगे तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चार्ज है वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा इस प्लेट पर। जैसे यहाँ पर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू होगा, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा, है ना। तो इधर आ जाएगा प्लस क्यू, इधर आ जाएगा माइनस, ठीक है। और ये हम मान रहे हैं कि दिस इज एट एनी इंस्टेंट। और फाइनली कैपेसिटर will be charged to charge fully। अभी हमने ये जो डायग्राम बनाया है, ठीक है, इसमें हम ये बोल रहे हैं ये जो कैपेसिटर है ये धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, ठीक है, और हमने इसको कुछ क्यू चार्ज दिया किसी एक इंस्टेंट पे। तो
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो Q इंटू डेल्टा वी आएगा, है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, Q इंटू वी होता है, और यहाँ पर V का मतलब एक्चुअल में डेल्टा वी ही होता है। ये बात आप याद रखिएगा, जब भी पोटेंशियल V लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब एक्चुअल में डेल्टा वी ही होता है, ठीक है। V अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज ऑलवेज डेल्टा वी। वो बात अलग है, उसको कई बार V लिख देते हैं, ठीक है। सो एनीवे, तो Q इंटू डी भी है। तो अगर हम इस चार्ज मतलब इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं और ये कैपेसिटर है, तो ये इस लॉ को फॉलो करेगा, Q इज इक्वल टू CV, इट इज वैलिड फॉर एवरी कैपेसिटर। तो यहाँ पर हम Q की वैल्यू डाल देंगे। तो दिस इज द स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और अगर हमें कंप्लीट चेंज निकालना है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वी हैव टू इंटीग्रेट। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, तो जो कांस्टेंट चीज है यानी कि कैपेसिटेंस वो बाहर आ जाएगी, अंदर बचेगा V dV, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके V पोटेंशियल। अब देखो ये जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का प्रोसेस है पूरा, इस प्रोसेस में धीरे धीरे कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल बढ़ना शुरू होगा, है ना, क्योंकि आप उसको चार्ज दे रहे हो कैपेसिटर को, एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो पहले थोड़ा चार्ज होगा तो पोटेंशियल थोड़ा होगा, जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो उसके क्रॉस पोटेंशियल जो है वो उतना ही आ जाएगा जितना बैटरी का है। तो यहाँ पर हम जो लिमिट लगाएंगे वो लगाएंगे 0 वोल्ट से लेके V वोल्ट, वेयर V इज द पोटेंशियल ऑफ बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो C बाहर आ गया और V का इंटीग्रेशन हो जाएगा V स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स 0 से V हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, है ना। V स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर आप जब लिमिट्स लगाओगे तो 0 वाला पार्ट हट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, हाफ CV स्क्वायर। और अगर किसी भी कैपेसिटर के लिए Q इज इक्वल टू CV वैलिड है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है इसमें मैं C की वैल्यू डाल Q अपॉन V, यहाँ से C की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन V। पुट करेंगे तो एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया हाफ QV। So this is another formula for potential energy of capacitor। और अगर मैं V की वैल्यू पुट कर दूं, V की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q अपॉन C, हाफ हाफ C, और V की वैल्यू जाएगी Q अपॉन C इसका स्क्वायर, हाफ C Q स्क्वायर बाय C स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि सर ये तीन तीन फॉर्मूले हम क्या करेंगे पोटेंशियल, ठीक है। तो याद रखिए, अगर आपको कैपेसिटर का C और B पता है और पोटेंशियल एनर्जी आप निकालना चाह रहे हैं, तो आप हाफ CV स्क्वायर यूज कर लोगे। अगर आपके पास पोटेंशियल और चार्ज दिया हुआ है तो हाफ QB यूज कर लोगे, और अगर चार्ज और कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो आप फिर Q स्क्वायर बाय 2C यूज करें। तो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है या फिर क्या डाटा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कैपेसिटर की एनर्जी निकालने, ठीक है। सो इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा CBSE के हिसाब से, है ना। एंड फिर हमारा अभी वो भी बचा हुआ है जो आपने टॉपिक्स बताए थे, तो फिर हम फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे। डन सर। कशिका आपका हो गया? 1 सेकंड सर।